नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दिल का दौरा क्या है, व्हाट इज ए हार्ट अटैक। क्योंकि अभी प्राय देखा जाता है कि चलते फिरते व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है और वह उनकी मृत्यु हो जाती है। दिल का दौरा, जिसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहा जाता है, तब होता है जब हृदय में रक्त की आपूर्ति बाधित हो जाती है, जिससे हृदय की मांसपेशियों को नुकसान होता है। यह तब होता है जब कोरोनरी आर्टरी के प्लाक के निर्माण से आर्टरी फट जाती है, जिससे रक्त का थक्का बन जाता है, जो रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है। रक्त प्रवाह की कमी उस क्षेत्र में हृदय की मांसपेशियों के ऊतकों को नुकसान पहुंचाती है या नष्ट कर देती है, जिससे गंभीर समस्याएं या जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में तत्काल चिकित्सा आवश्यकता होती है। ऐसे कई कारक हैं जो दिल के दौरे के जोखिम को बढ़ा सकते हैं, जिसमें धूम्रपान, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल का स्तर, मधुमेह, मोटापा, पारिवारिक इतिहास और उम्र, विशेष रूप से 45 वर्ष से अधिक पुरुषों और 55 वर्ष से अधिक महिलाओं के लिए शामिल है। जीवन शैली में बदलाव जैसे नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और तनाव में कमी से दिल के दौरे को रोकने में मदद मिल सकती है। एक व्यक्ति सीने में दर्द या बेचैनी महसूस कर सकता है तथा उसे दबाव, जकड़न या निचोड़ने जैसा महसूस हो सकता है। जब उसे दिल का दौरा पड़ता है, दर्द बाहों, गर्दन, जबड़े या पीठ तक भी वितरित हो सकती है। अन्य लक्षणों में सांस की तकलीफ, मतली या उल्टी, हल्कापन या ठंडा पसीना शामिल हो सकता है। यदि आपके घर परिवार या आसपास किसी को दिल का दौरा पड़े तो तुरंत आपातकालीन सेवाओं को कॉल करना चाहिए। डॉक्टर द्वारा नियमित चेकअप किसी भी मौजूदा स्थिति की निगरानी और प्रबंधन में मदद कर सकता है, जो दिल के दौरे को जोखिम को बढ़ा सकता है। हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं, आज उनके विषय में बात करेंगे। दिल के दौरे के लक्षण अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सबसे आम लक्षण सीने में दर्द या बेचैनी, जिसमें दबाव, जकड़न या निचोड़न जैसे महसूस हो सकता है। यह दर्द बाहों, गर्दन, जबड़े या पीठ तक भी पहुंच सकता है। अन्य लक्षणों में सांस की तकलीफ, मतली या उल्टी, हल्कापन तथा ठंडा पसीना भी शामिल हो सकता है। कुछ मामलों में दिल का दौरा पड़ने पर ज्यादा ध्यान देने योग्य लक्षण नहीं आते हैं या बहुत हल्के लक्षण हो सकते हैं। यह बूढ़े, मधुमेह वालों को और महिलाओं में अधिक आम हार्ट अटैक आने के लक्षण हो सकते हैं। दिल के दौरे का मुख्य कारण क्या है? What is the main cause of heart attack? दिल के दौरे का मुख्य कारण हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाली एक या अधिक कोरोनरी आर्टरियों में रुकावट। यह रुकावट आमतौर पर ब्लॉकेज के कारण होती है, जो एक मोमी पदार्थ के रूप में समय के साथ आर्टरियों के अंदरूनी दीवारों पर जमा हो सकता है। ब्लॉकेज का निर्माण उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान, मधुमेह, मोटापा, एक गतिहीन जीवन शैली, हृदय रोग का पारिवारिक इतिहास और उम्र सहित कई कारकों के कारण हो सकता है। ये कारक एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण विकास का कारण बन सकते हैं, एक ऐसी स्थिति जिसमें आर्टरी की दीवारें मोटी और संकुचित हो जाती है, जिससे हृदय में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। दिल के दौरे के अन्य
कम सामान्य कारणों में कोरोनरी आर्टरियों में से एक में ऐंठन, आर्टरी की दीवार में चीरा या रक्त वाहिका में बनने वाली रक्त का थक्का जो शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक चला जाता है, प्लाक बिल्डअप के विकास को रोकने और दिल के दौरे के जोखिम को कम करने में मदद के लिए जीवन शैली में बदलाव और चिकित्सा उपचार के माध्यम से जोखिम कारकों का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। हार्ट अटैक आने से पहले क्या क्या संकेत मिलते हैं? कुछ मामलों में दिल का दौरा पड़ने से पहले चेतावनी के संकेत हो सकते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये संकेत महत्वपूर्ण संकेतक हो सकते हैं कि व्यक्ति को चिकित्सीय मदद की आवश्यकता है या नहीं। एक समय चेतावनी संकेत सीने में दर्द या बेचैनी जो दिल का दौरा पड़ने पर हो सकता है, कुछ मिनटों तक रह सकता है। अन्य चेतावनियों में संकेतों में सांस की तकलीफ, थकान, मतली या उल्टी, चक्कर आना या शरीर के अन्य क्षेत्रों में बेचैनी या दर्द शामिल हो सकते हैं, जैसे कि हाथ, गर्दन, जबड़े या पीठ। यदि आप इसमें से किसी भी चेतावनी के संकेत का अनुभव करते हैं तो चिकित्सा पर ध्यान देना आप महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे लक्षण दिल के दौरे या अन्य गंभीर चिकित्सा स्थिति का संकेत दे सकते हैं। जीवन शैली में परिवर्तन और चिकित्सा उपचार के माध्यम से हृदय रोग के लिए जोखिम वाले कारकों जैसे उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल और धूम्रपान का प्रबंधन करना भी महत्वपूर्ण हो सकता है। हार्ट अटैक से बचने के उपाय। व्हाट इज द वे टू अवॉइड हार्ट अटैक? दिल का दौरा पड़ने के जोखिम को कम करने के कई तरीके शामिल है, जिसमें सबसे पहला धूम्रपान छोड़ना या उससे दूर रहना। धूम्रपान हृदय रोगियों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है और इसे छोड़ने से दिल के दौरे की जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। एक स्वस्थ आहार लेना जो कि संतृप्त फैट, ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल में कम हो। इसके अतिरिक्त फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, कम प्रोटीन और स्वस्थ फैट में उच्च आहार का सेवन करना। नियमित रूप से व्यायाम करना। नियमित शारीरिक गतिविधि हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। कम से कम मैं प्रत्येक पहले भी वीडियो बना चुका हूं, उसमें यह बोल चुके हैं, रोज का कम से कम आधे घंटे का व्यायाम नियमित होना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। पुरानी स्थितियों का प्रबंधन। उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह जैसी स्थितियां हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकती है। दवा और जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से इन स्थितियों को प्रतिबंधित करने में मदद मिल सकती है, इस प्रबंधन करने में मदद मिल सकता है। उचित वजन बनाए रखना। मोटापा हृदय रोग के लिए एक जोखिम कारक है। आहार और व्यायाम के माध्यम से स्वस्थ वजन बनाए रखने से मदद मिल सकती है, मतलब अपना वजन कम करना चाहिए। तनाव का प्रबंधन। क्रोनिक तनाव हृदय रोग के विकास में योगदान कर सकता है, इसलिए तनाव को प्रबंधित करने के लिए, तनाव का प्रबंधन करने के लिए स्वस्थ तरीके अपनाएं। कभी किसी चीज का टेंशन नहीं लें। नियमित चेकअप करवाना, स्थिति की निगरानी और प्रबंधन कर जोखिम को कम किया जा सकता है। हार्ट अटैक आने पर प्राथमिक उपचार क्या हो सकता है? फर्स्ट एड फॉर हार्ट अटैक। व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर हार्ट अटैक? यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर आपको संदेह है कि आसपास किसी को दिल का दौरा पड़ रहा है तो तुरंत कार्रवाई करें और आपातकालीन सेवाओं को कॉल करके बुलाएं। चिकित्सा सहायता आने की प्रतीक्षा करते समय प्राथमिक उपचार प्रदान करने के लिए आप निम्न कदम उठा सकते हैं। जो हम कुछ कदम है जिसको आप उठा सकते हैं। व्यक्ति को आरामदायक स्थिति में बैठाएं और आराम करने को कहें। तंग कपड़ों को ढीला करें
और पूछें कि क्या उनके पास दिल के दौरे के लिए दवाई है, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन, जिससे निर्देशानुसार लिया जा सकता है। अगर व्यक्ति बेहोश है और सांस नहीं ले रहा तो तुरंत सीपीआर शुरू करें। सीपीआर के लिए बहुत सी वीडियो है, मैं भी बनाऊंगा एक वीडियो, तो उसको आप देखें और सीपीआर दें। यदि व्यक्ति होश में है और निगलने में सक्षम है तो उसे एस्प्रिन की एक छोटी खुराक दें, ताकि उसका रक्त पतला हो सके और रक्त के थक्काव के जोखिम को कम किया जा सके। व्यक्ति को आश्वस्त करें और उन्हें शांत रखें, क्योंकि तनाव से दिल का दौरा पड़ सकता है। व्यक्ति की सांस और नाड़ी की निगरानी करें और यदि आवश्यक हो तो सीपीआर देने के लिए तैयार रहें। याद रखें, दिल का दौरा पड़ने की स्थिति में एक एक सेकंड मायने रखता है। आपातकालीन सेवाओं को कॉल करने और व्यक्ति को जितना जल्दी हो सके अस्पताल ले जाने। ये महत्वपूर्ण जो है कि अपने प्राथमिक उपचार, अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो ये महत्वपूर्ण जो है कि उपचार अपन कर सकते हैं। अपने को सीपीआर देने के लिए विभिन्न प्रकार के वीडियो उपलब्ध है, उसको सीखना चाहिए। हार्ट अटैक कैसे, किस उम्र के लोगों को अधिक आता है? हार्ट अटैक आने की उम्र क्या है? दिल का दौरा किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन उम्र के साथ इसका जोखिम बढ़ जाता है। अधिकांश व्यक्तियों में दिल का दौरा 45 वर्ष से अधिक जो पुरुष है उनको आता है, और 55 वर्ष से अधिक की जो महिलाएं हैं उनको आता है। हालांकि उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसे जोखिम कारक किसी भी उम्र में दिल के दौरे को जोखिम को बढ़ा सकता है। हार्ट अटैक आने पर अपने को क्या करना चाहिए? अगर आपको या किसी और को दिल का दौरा पड़ने के लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत 112 पर कॉल करना चाहिए। महत्वपूर्ण चीज है, 112 पे कॉल तुरंत करना चाहिए। चिकित्सा सहायता के आने की प्रतीक्षा करते समय व्यक्ति को आराम दें। यदि वो सचेत है और इसे निगलने में सक्षम है तो उनको एस्प्रिन दें और उनकी सांस और नाड़ी की निगरानी करें। यदि आवश्यकता हो तो सीपीआर देने के लिए तैयार रहें। हार्ट अटैक क्यों आता है और कैसे आता है, अपन ने इसकी विशेष बात कर लिए। दिल का दौरा तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाली एक या अधिक कोरोनरी आर्टरियों में रुकावट हृदय को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्राप्त करने से रोकती है। ब्लॉकेज का निर्माण आमतौर पर इस जो है कि इन कारणों से ही आता है। तो हमें अपने शरीर को जो है कि व्यायाम करके और जीवन शैली को परिवर्तित करके, तनाव, अपने शरीर के जो तनाव है, अपने जीवन के जो तनाव है उसको कम करके अपने जो हार्ट अटैक के जो आने के जो कारण है, आ सकते हैं, इसको 80% तक कम कर सकते हैं अगर अपन स्वस्थ जीवन जिए और रोज का एक आधा घंटे का व्यायाम करें, टहलें और जो है कि दिन भर में भी शारीरिक एक्टिविटी करते रहें। और तनाव को अगर आप व्यवस्थित कर सकते हैं, तनाव मैनेजमेंट, टेंशन को अगर मैनेज कर सकते हैं तो हार्ट अटैक नहीं आएंगे। इसी भावनाओं के साथ, इसी आशा के साथ जो है कि धन्यवाद।